औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र एक जहाँ से शुरू हुआ जिस अंदाज में, अगरचे उस अंदाज में ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि तुम जीतो या न जीतो, हमें तुमसे प्यार है। तुमने मैच न जीता, लेकिन तुमने हम सब के दिल जीते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड कप फुटबॉल में हैरानकुन तौर पर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली मोरक्कन टीम की। मोरक्कन टीम जो कि बहुत ही कम दर्जे पे आई थी और वो क्वालीफाई होके वर्ल्ड कप में पहुंची, और फिर वर्ल्ड कप में जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बहुत ज़बरदस्त। कुछ खिलाड़ी उसके ऐसे भी हैं जो टॉप क्लब के नहीं, बल्कि इवन अपने मुल्क में भी छोटे से क्लब में खेलते हैं, लेकिन हिम्मत, जवामर्दी और जज्बे से जिस तरह इन्होंने बड़ी टीमों को शिकस्त दी, वो कमाल की बात है। हमने देखा कि अपने पहले मैच में जो इनके साथ का क्रोएशिया के साथ था, उसमें कोई गोल नहीं कर सके ये, ना वो क्रोएशिया को करने दिया, ना खुद को किया। नील-नील बराबर रहा। दूसरे मैच में इन्होंने बेल्जियम जैसी मजबूत टीम को हराया। बेल्जियम जो बहुत अरसे तक वर्ल्ड नंबर 1 टीम रही, अब वर्ल्ड नंबर 2 है, और जिसमें टॉप के खिलाड़ी, टॉप के क्लब्स की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी, मशहूर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन इन्होंने उन बड़े नामों को खातिर में ना लाते हुए फतह हासिल की। ग्रुप स्टेज में इनका आखिरी मैच कनाडा के खिलाफ था, जिसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की, और वो स्कोर था 2-1। हालांकि जो एक गोल हुआ था वो भी इनके खिलाफ इनके अपने डिफेंडर की गलती से हुआ था, लेकिन बहरहाल ये कनाडा को भी हराने में कामयाब हुए। फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा अपसेट किया जब इन्होंने 3 बार की चैंपियन स्पेन को हराया। फिर उसके बाद सेमीफाइनल में दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को हराया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अगरचे पहला हाफ नहीं खेला था, लेकिन दूसरा हाफ खेला मुकम्मल, और फिर भी अपनी टीम को नहीं जिता सके। इनका डिफेंस बहुत अच्छा रहा। उससे पहले क्वार्टर फाइनल में इन्होंने जो स्पेन को हराया था, स्पेन की टीम भी कोई गोल नहीं कर सकी, लेकिन फिर पेनल्टीज पे इनके कीपर ने पेनल्टीज रोकी, और वो टीम को आगे ले जाने में कामयाब हुए। अनफॉर्चुनेटली है कि सेमीफाइनल में इनका मुकाबला फ्रांस से था, और फ्रांस की टीम दिफाई चैंपियन भी है, तो वो नहीं जीत सके। और फिर इनका दूसरा मुकाबला जो आज तीसरी पोजीशन के लिए था, वो वो क्रोएशिया के खिलाफ था, और क्रोएशिया के खिलाफ भी ये 2-1 से हार गए। लेकिन वर्ल्ड कप में इस टीम ने अपने टेम्परामेंट, अपनी सलाहियतों से, अपने जज्बे से ये बता दिया कि छोटी टीमें भी अपसेट कर सकती हैं। इस वक्त ये इस वर्ल्ड कप में इनकी चौथी पोजीशन रही, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है। पहला अरब मुल्क है और पहला मुसलमान मुल्क है जो इस दर्जे तक गया है। अगर मैं अफ्रीकी मुल्कों की बात करूं, तो ये 2002 के वर्ल्ड कप के बाद ये टीम यहाँ से पहली दफ़ा कोई टीम आगे आई। इनकी अपनी कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं थी शुरू के पहले वर्ल्ड कप में। 1986 में ये हुआ था कि ग्रुप स्टेज से आगे आए थे, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। लेकिन इन खिलाड़ियों का जज्बा, इन खिलाड़ियों की हिम्मत, इन खिलाड़ियों की हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह इन्होंने खेला है, जिस तरह इन्होंने खेला है ग्राउंड में। हालांकि हम जानते हैं कि फ्रांस के खिलाफ मैच में इनके जो मेन 3 खिलाड़ी थे वो अनफिट रहे, और फिर मैच के 20वें मिनट में इनके कैप्टन भी जो है ना, वो जो रेगुलर कैप्टन थे वो बाहर चले गए। अपनी, जिसे कहते हैं कि इनका अटैक सेकंड दर्जा अटैक था, उसके बावजूद इन्होंने कमाल किया। और आज के मैच में भी इन्होंने जो है ना वो, अगरचे दूसरी टीम ने, क्रोएशिया की टीम ने 7वें मिनट में गोल किया, इन्होंने 2 मिनट के बाद बराबर कर दिया था। फिर उसके बाद 42वें मिनट में गोल हुआ, जो फिर मैच का फैसला कुन गोल रहा। लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, इनकी हौसले की, इनकी जवाबमर्दी की, और जिस तरह उन्होंने हर फतह के बाद, हर मैच के बाद ग्राउंड में
एटीट्यूड शो किया। मेरे ख़्याल में ये आजिज़ी की और इंकिसारी की बहुत बड़ी मिसाल है कि इन्होंने कोई फ़तह का बहुत ज़्यादा गरूर नहीं किया, अल्लाह के हज़ूर सजदा भी किया और फिर हमने ये भी वीडियोज़ भी देखी कि खिलाड़ी जो अपनी वालदा के साथ खुशियाँ मनाते रहे, तो ये दिखाता है कि ये जज़्बा है, टैलेंट है, सिर्फ़ अप्रोच की बात है। और ये एक दफ़ा फिर मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मोरक्कन टीम को ख़राज तहसीन पेश करूँ और ये मौका है जब हम कह सकते हैं तुम जीतो या हारो, तुम्हें हमें तुमसे प्यार है। क्योंकि इस टीम ने क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचकर बहुत सारे अरब ममालिक की जो है ना वो दुआएं साथ समेटी हैं और ख़ास तौर पर इन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर भी फ़लस्तीन का झंडा लेके घूमते रहे, तो ये वर्ल्ड एक नई जिद्दत दी है इस मैटर को, ज़ाहिर है वो और एक मसला है, लेकिन फुटबॉल में दे डन देयर बेस्ट, हेड्स ऑफ टू देम। और उम्मीद करेंगे कि अब इनके खिलाड़ी मुख्तलिफ यूरोपियन क्लब में नज़र आएंगे और फिर जब भी कोई इंटरनेशनल मैच होगा तो ये बाकायदा एक और मजबूत टीम के तौर पर सामने आएंगे। दुआओं दुआओं के साथ वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।